हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। संसद में कोरोना पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, प्रिकॉशन डोज बढ़ाए। मांडविया ने कहा दुश्मन वायरस बार बार बदल रहा, लगातार लड़ाई जरूरी। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विपक्ष के हंगामे के बीच गुरुवार को देश में कोरोना के हालात पर बयान दिया है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में वायरस के बदलते स्वभाव ने सेहत के लिए खतरा पैदा किया है और इसने हर देश को प्रभावित किया है। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि 1 साल में भारत में लगातार कोविड केसों में कमी दर्ज की गई है और अभी 153 केस रोजाना आ रहे हैं और यह पूरी दुनिया में 5.87 लाख केस रोज दर्ज हो रहे हैं। वही दोस्तों जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस जैसे देशों में कोविड से मौतों की संख्या बढ़ी है। साथ ही दोस्तों उन्होंने यह भी कहा है कि नए वेरिएंट से चुनौती बढ़ी और यह हर प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। वही हमने कोविड महामारी का मैनेजमेंट किया है और हमने राज्य की सहायता की ताकि वे कोविड के खिलाफ लड़ सके। और 220 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाई गई और वही 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा आबादी को प्रिकॉशन डोज भी लग चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल सस्पेंड। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, ठग सुकेश ने लगाए थे वसूली के आरोप। तो दोस्तों तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है। वही दोस्तों समाचार एजेंसी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने बुधवार रात उनके निलंबन के आदेश जारी किया और उनके तबादले के 1 महीने बाद यह कार्रवाई की गई है। वही दोस्तों उन्हें दिल्ली पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले महीने सनसनीखेज दावा किया था कि उन्होंने मंडोली जेल में गोयल को अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन मनी के रूप में 12.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उन्हें आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए के प्रोटेक्शन मनी देने के लिए मजबूर किया था। और चंद्रशेखर ने भी दावा किया है कि आप नेता को 2015 से जानते थे और उसने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन और दिल्ली के तत्कालीन जेल महानिदेशक संदीप गोयल की ओर से धमकियां मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। IMA और TNOI को मिलेगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। पूर्व CJI TS ठाकुर की अध्यक्षता में जूरी का फैसला, भारत के कोविड योद्धा होंगे शामिल। तो दोस्तों इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। वही दोस्तों इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से अनाउंसमेंट किया गया है और इन चिकित्सा कर्मियों को 2020 और 2021 में कोविड महामारी के दौरान लाखों लोगों की सेवा करने वाले सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों ट्रस्ट के बयानों में यह भी कहा गया है कि दुनिया कोविड-19 से उभरती नजर आ रही है, जबकि वायरस गायब नहीं हुआ है और अभी भी वह वापस आ गया है और कोरोना से दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वही परिवार तबाह हो गए हैं और समाज और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। वही इस प्रभाव को पूरी तरह से ठीक होने में भी लंबा समय लगेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पहला संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जिसकी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1700 स्थानीय शाखाएं हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उर्फी जावेद को रेप मर्डर की धमकी, आरोपी पटना से गिरफ्तार। 3 साल पहले एक्टर्स का ब्रोकन था नवीर गिरी, फैशन स्टाइल को लेकर थी आपत्ति। तो दोस्तों टीवी अभिनेत्री और यूट्यूबर स्टार उर्फी जावेद को रेप और मर्डर की धमकी देने वाला पटना से गिरफ्तार हुआ है। और दोस्तों मुंबई पुलिस ने पटना से उर्फी जावेद के ब्रोकर नवीन गिरी को बुधवार शाम को पटना से पकड़ा है। और दोस्तों वो उर्फी जावेद को व्हाट्सएप के जरिए दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देता था, साथ ही अश्लील बातें भी करता था। तो दोस्तों आपको बता दें कि उर्फी जावेद अपने फैशन स्टाइल को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है और सोशल मीडिया पर अपने स्टाइल और कपड़ों को लेकर वो हमेशा ट्रोलर के निशाने
उठानी पड़ रही है। साथ ही दोस्तों उर्फी जावेद ने इंस्टा पर बताया था कि नवीन गिरी को उनकी फैशन स्टाइल पर आपत्ति थी और शायद उसने इसलिए ऐसा किया होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि उर्फी जावेद को अलग अलग नंबर से रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही थी और इसकी शिकायत उर्फी ने पुलिस से की थी। तो दोस्तों एक्टर ने पूरे मामले की शिकायत करते हुए उन्हें धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। और वही दोस्तों उर्फी ने मुंबई के गोरेगांव थाने में नवीन गिरी नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 2023 में मामूली ब्याज दरें बढ़ी। भारत में रिटेल महंगाई से रेपो रेट 0.37% ज्यादा। नए साल में और महंगे नहीं होंगे लोन। तो दोस्तों नए साल में लोन और महंगे नहीं होंगे। वही दोस्तों रेपो रेट में ज्यादा से ज्यादा 0.25% बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों लंबे समय तक रिजर्व बैंक की नीतिगत दरें स्थिर रहेगी और विश्लेषकों के मुताबिक यह भी संभव है कि 2023 के आखिरी तक ब्याज दरों में गिरावट शुरू हो जाए। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में रेपो रेट महंगाई दर से 0.37% ज्यादा हो गया है और दोस्तों इसे रियल सेंट्रल बैंक रेट कहा जाता है। तो दोस्तों इसके शून्य से ऊपर होने पर केंद्रीय बैंक अमूमन दरें बढ़ाना बंद कर देते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्री आदित्य गुप्ता ने बताया है कि अभी भारत समेत सिर्फ 5 बड़े देशों में रियल सेंट्रल बैंक रेट शून्य से ऊपर है। वही दोस्तों चीन, सऊदी अरब, ब्राजील और मैक्सिको इनमें शामिल है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रिलायंस ने किया मेट्रो का अधिग्रहण। कंपनी को 31 लार्ज फॉर्मेट स्टोर का एक्सेस मिलेगा। 2,850 करोड़ रुपए में हुई डील। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड 2,850 करोड़ रुपए में फूड होलसेलर मेट्रो कैश एंड कैरी का अधिग्रहण करने जा रही है। तो दोस्तों इसके लिए एग्रीमेंट साइन किए गए हैं और दोस्तों रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद मार्च 2023 तक इस डील के पूरी होने की संभावना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जर्मनी की इस कंपनी ने 2023 में भारत में अपने ऑपरेशन शुरू किए थे और कैश एंड कैरी बिजनेस फॉर्मेट पेश किया था। वही दोस्तों इस अधिग्रहण से रिलायंस रिटेल को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, अमृतसर, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, मेरठ, लखनऊ, नासिक, विशाखापट्टनम, गुंटूर, विजयवाड़ा, तुमकुरू, गाजियाबाद और हुबली में मेट्रो के प्राइम लोकेशन पर मौजूद स्टोर का एक्सेस मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीएम भगवंत मान घूम रहे हैदराबाद। पंजाब के इन्वेस्टर की यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात। मजीठिया बोले प्रदेश से उद्योगपति भाग रहे। तो दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत हैदराबाद के दौरे पर है, लेकिन दोस्तों उनके पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंजाब के इन्वेस्टर और उद्योगपति से मुलाकात कर रहे हैं। तो दोस्तों जिसे लेकर पूर्व मंत्री और अकाली दल के सीनियर नेता विक्रम मजीठिया ने अपने ट्विटर पर तंज कसा है। तो दोस्तों वही सीएम मान को पंजाब की तरफ से ध्यान देने की बात कही है। तो दोस्तों मजीठिया ने इन्वेस्टर की मुख्यमंत्री योगी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान यह पंजाब में मामलों की स्थिति का सही वसीयतनामा है। जब आप निवेश के लिए इधर उधर घूमते हैं तो आपके ही घर के उद्योगपति पंजाब से भाग रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें दिए वादे पूरे नहीं किए और पंजाब के उद्योगपति अपहरण और जबरन वसूली से तंग आ चुके हैं और आपकी सरकार से उनका विश्वास उठ गया है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस जैसे नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और इसके साथ ही दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 भी लखनऊ में होने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा। गांधी ग्राम पहुंचकर बोले राहुल यहाँ की सड़कें बहुत खराब, हमारी सरकार आपका हक आपको देगी। तो दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज हरियाणा में दूसरा दिन है। वही दोस्तों राहुल गांधी नूह के ऐतिहासिक गांधी ग्राम पहुंचे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी के पैरों पर पट्टी बंदी दिखी। वही दोस्तों राहुल गांधी 106 दिन से पैदल यात्रा कर रहे हैं। वही घासीडा में ग्रामीणों ने मेवाती पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया है। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है कि मैं हरियाणा की सड़कों पर चला हूँ, क्या हुआ या नहीं हुआ इस पर मैं बोलना नहीं चाहता। जो बीत गया उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे दिख रहा है कि आज सड़कें खराब है, लोगों में दर्द है और यह सब पता चलता है कि जब आदमी इन सड़कों पर पैदल चलता है। वही दोस्तों उसके बाद यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ क्या कमी है। यहाँ पर शिक्षा की जरूरत है, यहाँ पर अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों की जरूरत है और यह सबको दिख रहा है कि
और यह सबको दिख रहा है और यह हमें भी दिख रहा है। हमारी सरकार आएगी तो जो आपका हक है वो आपको दिख जाएगा। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई वाली भाजपा जजपा सरकार पर बिजली गुल करने के आरोप लगाए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि 105वें दिन भड़ास नगीना में यात्रा समाप्त हुई तो ग्रामीणों ने बताया कि आज सुबह से बिजली नहीं। यह सामान्य बात है, कल परसों या पूरे सप्ताह बिजली की कोई कटौती नहीं हुई। और वही दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी का डर्टी टिक डिपार्टमेंट हरियाणा में ज्यादा मेहनत कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चीन में बढ़ते कोरोना केस, हरियाणा में दहशत, मंत्री विज बोले अलर्ट मोड में स्वास्थ्य महकमा, हर जिले में RT-PCR टेस्टिंग मशीन लगाई। तो दोस्तों चीन समेत कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने फिर से चिंता बढ़ा दी है और दोस्तों देश में फिर से कोविड फैलने की आशंका जताते हुए केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी बीच दोस्तों हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि शुरुआती दौरान में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी और पहले सबसे ज्यादा टेस्टिंग में दिक्कतें आई, सैंपल को जांच के लिए पुणे भेजना पड़ता था और अब हरियाणा के हर जिले में RT-PCR मशीनें लगाई गई है और शुरुआत में सैंपल हरियाणा से भी पुणे जांच के लिए भेजे गए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोविड की दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ चुकी थी, लेकिन दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि पिछली लहर से अनुभव लेते हुए अहम कदम उठाए गए थे और दोस्तों अब हरियाणा कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कितने मौसम होते हैं? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।